4-5 सेकंड चलता है समथिंग ना, 5 सेकंड के बाद फिर चालू हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन ना। हम्म, यहाँ पर क्या चल रहा है इस समय, हम लोग ग्रुप डिस्कशन हम सबका चल रहा है, जियोग्राफी का है ना। चलिए ग्रुप डिस्कशन हम लोग नीचे लिखते हैं, जियोग्राफी का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। और ये जियोग्राफी भी लूसेंट का सेशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, लूसेंट से ही जियोग्राफी का हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ से होगा हम सबका ग्रुप डिस्कशन। और अगर हम आपसे ये पूछे कि ये आज कौन सा पार्ट है, तो पार्ट है आज 11। इसके पहले 10 क्लासेस हो चली हैं हम सब की। तो आज की जो क्लास है उसका शुभारंभ किया जाए। अच्छा, डेली हम लोग ऐसा करते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बट आज हम ऐसा करते हैं ना कि एक संयुक्त क्लास हम चलाते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में, हाँ आप आंसर कीजिएगा, डजेंट मैटर, बट अलग अलग आज ना करें तो सही रहेगा या कर ही दें। चलिए चलिए अलग अलग कर ही देते हैं, जैसी इच्छा। तो यहाँ पर बॉयज एंड हियर गर्ल्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए जैसा कि हमेशा की तरह हम हमेशा स्टार्ट करते हैं लड़कियों से, लेडीज फर्स्ट का ये सेशन होता है ना। और आज का जो सेशन होगा वो हमेशा की तरह, जैसे हमेशा हम करते हैं कि लड़कियों से ही शुरुआत होती है, तो आज भी लड़कियों से ही शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। लड़कियों से आज शुरुआत नहीं होगी, आज शुरुआत होगी लड़कों साइड से ही। तो आप लोग वायुमंडल पढ़ करके आए हैं, यहीं से आगे चलना है ना। चलिए अच्छा, एक हम बड़ा सस्ता सा क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं बाय साइड से ही। जरा आप बताइएगा कि ज्वार कितने घंटे पर आता है और भाटा कितने घंटे पर आता है। दोनों संयुक्त क्वेश्चन का एक आंसर आपको जल्दी से बता देना है। ज्वार जो आता है वो 12 घंटे 26 मिनट पे, और भाटा जो है 6 घंटे 13 मिनट पे। हाँ हाँ सही है, जो ज्वार आता है वो 12 घंटे 26 मिनट पर आता है, और जो भाटा आता है वो 6 घंटे 13 मिनट पर आता है। इट मीन्स बॉयज़ को मिल गए नंबर 2। अच्छा, ये नंबरिंग का जो सेगमेंट है वो मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा दूं। जब आप बिना ऑप्शन के अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप राइट कर देते हैं तो आपको मिलता है 2 नंबर, और अगर आप ऑप्शन ले करके राइट आंसर करते हैं तो आपको मिलता है 1 नंबर। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस साइड से क्वेश्चन पूछा जाए अगर वो नहीं बता पाते हैं और अगले साइड को अगर क्वेश्चन ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपको मिलता है 1 नंबर, ठीक है। चलिए तो बॉयज़ को मिल गया 2 नंबर। चलिए एक अगला हमारा क्वेश्चन है लड़की साइड से कि जरा आप लोग मुझे बताइएगा कि दुनिया में वैसे तो हर जगह ज्वार भाटा जो आता है प्रतिदिन 2 बार ही आता है, कोई एक ऐसी जगह है जहां पर ज्वार भाटा की क्रिया 4 बार आती है, जरा आप बताएंगे। हाँ, इंग्लैंड का वो कौन सी जगह है। हाँ जी, साउथ बटन। हाँ हाँ, साउथ हैम्पटन यही है। साउथ हैम्पटन नहीं, साउथ हैम्पटन है, साउथ हैम्पटन ना। हाँ, आप लोग बहुत सही बताए हैं। चलिए आपको 2 नंबर दे दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। जरा आप लोग बताइएगा कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसको वायुर्विज्ञान कहा जाता है। तो ये चीज़ हम लोग जानते रहेंगे ना, उसे कहा जाता है वायुर्विज्ञान। वायुर्विज्ञान कहा जाता है और इसे एरोलॉजी कहा जाता है, एरोलॉजी। और चलिए जरा आपको मिल गया तो 2 नंबर ना। जरा गर्ल्स बताएंगी कि जो वायुमंडल की निचली परत है,
उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऋतु विज्ञान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीटियोरोलॉजी, मीट्रोलॉजी ना। हाँ ठीक है, ऋतु विज्ञान उसको कहते हैं। ऋतु विज्ञान यानी कि जो निचली परत है उसके अध्ययन को ऋतु विज्ञान, जो ऊपरी परत है उसके अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। ऋतु विज्ञान को कहा जाता है मीटेरोलॉजी, मीटेरोलॉजी। चलिए अच्छा है, आगे हम चलते हैं। जरा हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, जरा आप बताइए कि पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु पाई जाती है? पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु पाई जाती है सघन मात्रा में? बाकी पाई तो जाती है लगभग 164 किलोमीटर, 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो जरा बताएंगे कि वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है सघन मात्रा में? वो है 18 किलोमीटर। हाँ ये आंसर सही है, 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। आपको मिलते हैं 2 नंबर। चलिए हाँ जी, कौन सा नंबर ना मिला? अच्छा ऋतु विज्ञान वाला, अच्छा चलो मिल गया 2 नंबर, ले लो। चलिए बॉयज साइड से है क्वेश्चन, गर्ल्स से। जरा आप लोग मुझे बताइएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक परसेंटेज में पाई जाने वाली तीसरी गैस कौन सी है? हाँ, वायुमंडल की सघनता के आधार पर सबसे अधिक परसेंटेज में पाई जाने वाली तीसरी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड आपने बता दिया है, वेरी गुड, बट ये आंसर है गलत। बस सर जरा बताओ। हाँ तीसरी गैस, पहले दूसरी बहुत रटे हैं, पहले दूसरे हमें ये पता है। आई नो व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड। ऑप्शन ले लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टॉन। हाँ जी आर्गन, हाँ ये सही है। बॉयज को मिलता है 1 नंबर। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता ही दे रहा हूँ ना कि जो गैसेज की मात्रा पाई जा रही है परसेंटेज के आधार पर, तो जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जा रही है हमारे वायुमंडल में वो तो पाई जाती है नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन पाई जाती है। ये पाई जाती है आपकी 78.3% तक पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 78% पाई जाती है, ऐसा मान लिया जाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पाई जाती है वो पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है 20.93% और कहा जाता है कि ये 21% होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, ये कहा जाता है कि 21% ये पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेट वो वैल्यू है, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो ये है 20.93%। ठीक है, जो थर्ड प्लेस पर है वो है आपका आर्गन। आर्गन पाई जाती है 0.93%, 0.93% पाई जाती है आर्गन। और अगर हम बात करते हैं CO2 पाई जाती है आपकी 0.03%, 0.03%, इतनी ये पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्रम है, जरा आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे कि पहले स्थान पर पाई जाती है नाइट्रोजन, दूसरे पर ऑक्सीजन पाई जाती है, तीसरे पर आर्गन है और चौथे पर है ये कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज को हम लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जरा आप लोग बताएंगे ये बारी किसकी है, बॉयज गर्ल्स? बॉयज, चलिए बताइए जरा। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की है? वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की है? नाइट्रोजन। चलो कम से कम नकल करने की तो अकल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड पर लिखा हुआ होता है और क्वेश्चन पूछने पर आता नहीं है। कई दफ़ा ऐसे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, एक बार चेक किया बट आप लोग ठीक ठाक है। चलिए
आगे देखते हैं। ऐसी कौन सी गैस है जो वस्तु को जलने में मदद करती है? ऐसी कौन सी गैस है जो वस्तुओं को जलने में मदद करती है? कौन सी है? पहले आप लोग ना ऑक्सीजन है। चलिए, आपकी बात सही है, इसलिए आपको मिल जाते हैं 2 नंबर। चलिए जरा, आग को तेजी से जलने से कौन सी गैस बचाती है? किसी भी वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है, गैस का क्या नाम है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अगर है तो ठीक है। अच्छा, जरा आप लोग मुझे बताएंगे ना कि अगर नाइट्रोजन इस वायुमंडल में ना होता तो क्या होता? आग को बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों मुश्किल हो जाता? क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही है। तो जो नाइट्रोजन का कार्य होता है वो किसी चीज को तेजी से जलने से रोकना होता है। अगर नाइट्रोजन ही ना होती तो फिर इस पर काबू पाना बड़ा कठिन हो जाता, मुश्किल काम होता। चलिए ठीक है। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस है? बारी किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस। तो आप लोग काहे पीछे हो? जानते हैं ना, और मैक्सिमम तो यही क्वेश्चन बता रहा है। सर जी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बॉयज। ये अकेले आप लोगों को करा दे। तो तुम लोग बोल काहे नहीं रहे हो? 1 घंटे से हम चिल्ला रहे हैं। इन नंबर तो हम दे देंगे, अगर यहाँ तो नंबर मिल जाएगा। अब अगर आपको नंबर लेना है तो अपनी बारी का इंतजार करो, और इंतजार करके अपनी बारी को पकड़ के रखो कि दूसरा आपकी बारी का फायदा ना उठा पाए। इस चीज को जानते रहें। चलिए। अच्छा, ऐसी कौन सी गैस है जिसकी अनुपस्थिति में कोई वस्तु जल नहीं सकती? ऐसी कौन सी गैस है जिसकी अनुपस्थिति में कोई वस्तु जल नहीं सकती? कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। यस, यू ऑल आर राइट। ओके, आपको मिल गया है 2 नंबर। चलिए एक और कहें। अच्छा, ये और एक पूछ लें। चलिए जरा हम पूछ लेते हैं। हम पूछने के लिए तो हम बैठे ही यहाँ पे। जरा बताओ कि नाइट्रोजन कितने ऊंचाई तक पाई जाती है? 128 किमी। अब ही नंबर हम जस्ट दिए तुरंत ही का। बारी किसकी थी? बारी किसकी थी? काट दें? चलिए ठीक है, ठीक है, लेकिन मिसयूज नहीं करेंगे ना बारी किसी और की, और आप कूद के चले आएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। जरा बताएं, ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? बताओ, जिस किसी का हो बताओ। हाँ, सघन माध्यम तो 64 किलोमीटर तक पाई जाती। हाँ सही है। तो इसको मिलता है 2 नंबर। चलिए आगे जरा आप लोग हमको बता दीजिएगा, जो ऐसी कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य मार्ग का निर्माण करती है? या ऐसी कौन सी गैस है जो सूर्य के विकिरण आने में पारगम्यता दर्शाती है? जल्दी बताओ। ऐसी कौन सी गैस है जो सूर्य की विकिरण आने में पारगम्य है?
CO2। यस, यू आर राइट, आपको मिल गए 2 नंबर। जरा बताएंगे ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी के द्वारा उत्पादित विकिरण के लिए अपारगम्य है? CO2। अच्छा, चलिए। अच्छा, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है, इसके लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? CO2 इसके लिए उत्तरदायी है। चलिए एक बार जरा हम समझ लेते हैं, नंबर तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन जरा एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि गर्मी वास्तव में जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापन है, वो बढ़ क्यों रहा है। इसके बढ़ने के पीछे ये क्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रही है। अब जरा इसको समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा नेचर है कि ये सूर्य से आने वाली विकिरण को आने तो देती है, लेकिन जो पृथ्वी से विकिरण उत्पन्न होती है इसको जाने नहीं देती है। तो जब सूर्य का ताप हमारी पृथ्वी पर आएगा, विकिरण के माध्यम से वो बाहर नहीं जाएगा, जब बाहर वो नहीं जाएगा तो यहाँ का तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके पीछे अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट में ये रहा है कि वैश्विक तापमान अब बढ़ रहा है, बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर, जो पर्वतों पर ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियों के जलस्तर के साथ साथ समुद्र का भी जल स्तर अब बढ़ रहा है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दशकों में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि उसके आसपास में जो क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 3 दशक में अरब सागर का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि उसके किनारे स्थित मुंबई शहर डूब जाएगा। ग्लेशियर के पिघलने से ये रिजल्ट आ रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को और कम नहीं किया गया, इसके उत्सर्जन को कम नहीं किया गया, तो आने वाले समय में बड़े भयानक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यद्यपि हम सभी लोग जागरूक और समझदार हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको हम लोग रिड्यूस करें, कम करें, ताकि ऐसी जो भयानक समस्या आने वाली है उससे हम लोग बच सके। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। जरा आप लोग हमें बताएंगे ऐसी कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है? ऐसी कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ जी, बारी किसकी है? हाँ बोलो, क्या? ओजोन गैस, हाँ राइट आंसर है, ओजोन गैस है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि ओजोन गैस आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ना रोके तो पृथ्वी पर कौन सी बीमारी ज़्यादा फैलेगी? कैंसर। और कैंसर में कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर नहीं होगा उससे, हाँ स्किन कैंसर हो सकता है उससे। तो 2 नंबर आपको मिल जा रहे हैं। जरा आप लोग हमको बताएंगे ना कि ओजोन परत के मापने की इकाई का क्या नाम है? ओजोन को मापने की इकाई का क्या नाम है? हाँ जी, डिप्सन, डॉप्सन इकाई है उसकी। हाँ ये सही है। जरा आप लोग मुझे बताएंगे कि ओजोन जो परत है, एक जो ओजोन लेयर है, उसको सबसे अधिक हानि कौन सी गैस पहुंचाती है? CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अच्छा ठीक है, आपको मिलते हैं 2 नंबर। जरा बता दीजिएगा कि CFC का जो रेडिएशन होता है, सबसे ज़्यादा जो CFC गैस निकलती है वो किन यंत्रों से निकलती है?
बताएंगे जरा। हाँ हाँ हाँ, वो किससे निकलती है? रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, हाँ 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 हाँ, सही है। एसी हो गया या आपका कुछ मात्रा में कूलर से भी होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद फ्रीज आपके घर में है, इन सारी चीज़ों से सीएफसी गैस निकलती है। और सीएफसी गैस जा करके ओजोन परत का क्षरण करती है। क्षरण जब करती है तो इससे क्या हो जाता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से, उसको अब्जॉर्ब वो कम कर पाती है। अब्जॉर्ब कम कर पाती है तो इससे क्या होता है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी पर आ जाती है, पृथ्वी पर स्किन कैंसर बढ़ जाता है। ये सब कुछ ठीक है। नंबर किसको मिलने वाले हैं? अच्छा, हम लोग को कई नंबर मिलेगा यहाँ पे? अरे ये सब तो भाई चलिए यार, ठीक 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 ठीक। हम लोग चलते हैं आगे। पृथ्वी के ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? पृथ्वी के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, अब आपको मिलते हैं 2 नंबर। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जरा आप लोग बताएंगे ना, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है कि जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो किस मंडल में घटित होती है? वायुमंडलीय घटनाओं का क्या मतलब है? आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में होता है ये सब कुछ। तो आपको मिल जाते हैं 2 नंबर। चलिए ठीक है, हम चलते हैं आगे। ऐसा कौन सा मंडल है, ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती? ये मंडल कौन सा है? समताप मंडल। वेरी गुड। चलिए आगे हम चलते हैं। जरा आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर हम क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है या कमी होती है? बताएंगे। अगर हम क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है या कमी होती है? कमी होती है। चलिए ठीक है, ये राइट आंसर है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। और हमारा अगला क्वेश्चन गर्ल्स से है कि आप लोगों को ये बताना है कि अगर हम क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो तापमान में कितने डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी? जरा आप बताएंगे कि अगर हम क्षोभ मंडल में, क्वेश्चन तो सुन लो, अगर हम क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर 1 किलोमीटर जाते हैं तो तापमान में कितने डिग्री की गिरावट आएगी? 6.4 डिग्री सेल्सियस। ये राइट आंसर है। हाँ, हमें पता है कि आप लोग 165 मीटर रट के आए होंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा उनको उल्टा करके पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे ऐसा कुछ पूछे, ऐसा कौन सा मंडल है जिसे संवहन मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहा जाता है संवहन मंडल। जरा आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसे अधोमंडल कहा जाता है? ऐसा कौन सा मंडल जिसे अधोमंडल कहा जाता है? कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल ही है। आपको भी मिल गए हैं 2 नंबर। चलिए हम चलते हैं और आगे। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली परत को किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाई जाने वाली परत को क्या कहा जाता है? हाँ 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 हाँ, जरा बताएं, जरा बताएं, जल्दी जल्दी। यू हैव ओनली 10 सेकंड, ले लो। क्षोभ सीमा, समताप सीमा, क्षोभ मंडल सीमा, समताप मंडल सीमा। क्षोभ मंडल सीमा बताया जाता है। ठीक है, आपको मिल जाते हैं। उसे कहा जाता है क्या 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 क्या? बोलो 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 बोलो। क्षोभ सीमा उसको बोलते हैं। हाँ, क्षोभ सीमा उसको बोलते हैं।
तो आपको मिल जाते हैं 1 नंबर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, उसको क्षोभ सीमा बोला जाता है। चलिए ठीक है, हम चलते हैं आगे। अगर हम आपसे ऐसा कुछ पूछ ले, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड नामक बादल का निर्माण किस मंडल में होता है? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस में होता है? समताप मंडल में ये मेघ का निर्माण होता है। चलिए जरा आप बताएंगे, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड को हिंदी में क्या कहते हैं? मूलाग मेघ, मूलाग। चलिए ठीक है, आपको मिल गए हैं 2 नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से लर्न करते रहेंगे। जीतने हारने के लिए बहुत कुछ नहीं हो रहा है, नॉलेज गेन कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, बूस्टअप अगर हो तो अच्छा है। चलिए आगे हम चलते हैं। कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? अच्छा, 2 नंबर। पानीपत नहीं है ये ना, आप लोग सब समझते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? हाँ बताओ। आयन मंडल में पाई जाती है। हाँ सही तो है, अरे सही तो है। हाँ ये मध्य मंडल में पाया जाता है। देखो ये एकदम राइट बता रहे हैं। ले। नहीं सही है भाई, ये भी सही है। समताप मंडल में हमने पहले बताना, बाद में। हाँ आप भी बताएं समताप मंडल में। अब जरा ये देख लो, ये बहुत कंफ्यूजन ही पैदा करता है ना। आप लोग कुछ ज़्यादा कंफ्यूज हो, और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बहुत सस्ता। तो बहुत सस्ते क्वेश्चन को आप लोग बहुत महंगा कर दिए हैं। ओजोन जो परत है या ओजोन मंडल जो है वो समताप मंडल का ही एक भाग है। आप लोग इस चीज़ को जानते रहें। लड्डू दिया, पी लो, पानी पी लो। ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? ये हम लोग का है आयन मंडल। हाँ आप बता के नंबर ले लो, कोई दिक्कत ना है। आयन मंडल है, ठीक है। जरा आप लोग बताएंगे कि जो आयन मंडल है, आयन मंडल की निचली जो परत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? जरा बताएंगे, आयन मंडल की जो निचली परत है उसको, या निचला उसका जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी ले लो। E1, E2, F1, F2D। हाँ ये लेयर का नाम है। E1, E2, F1, F2D ये सब लेयर का नाम है, परतों के नाम है ये सब। D परत, E1 परत, E2 परत, F1 परत, F2 परत, यही सब है उसके। बताओ इसमें से। E1, हाँ चलो गल साइड में। आयन मंडल की निचली परत का नाम क्या है? E2। हाँ सब सुन बड़े सन्नाटा एकदम। दो तुम लोग गलत हैं, आपको बताए। आइए हम आपको जरा बताते हैं, इस चीज को जरा हम समझ ही लेते हैं ना। अगर हम इधर बात करते हैं आयन मंडल की, आप जरा समझ लो, चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं है। जब कुछ बताया जाए तो समझने का प्रयास किया करो। आयन मंडल का अगर हम विस्तार देख लें तो ऐसे होता है, इसमें कुल 5 परतें पाई जाती हैं। ऐसे कुछ इसका जो निर्माण है ऐसे कुछ होता है। जो सबसे निचली परत होती है उसको कहा जाता है डी लेयर। डी लेयर सबसे निचली परत होती है। उसके ऊपर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पाई जाती E1, यहाँ से पाई जाती E2, और यहाँ पर पाई जाती F1, और यहाँ पाई जाती F2। ये लेयर्स हैं आयन मंडल के, ये सब लेयर हैं।
और अगर हम आपसे बात करें, कभी आप आयन मंडल से ही ना जो रेडिएशन होता है, जो रेडियो चलता है हम सबका, टेलीविज़न चलता है, तो जो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल से ही आयनित होकर के हमारे रेडियो या टेलीविज़न के पास तक आती हैं और तभी हमारे रेडियो और टेलीविज़न चलते हैं। अच्छा, कभी आप लोग इस पर कभी समाचार वगैरह अगर सुने होंगे रेडियो वगैरह पर, तो कभी आपसे बोला जाता है कि हम शॉर्ट वेव इतने 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 से बोल रहे हैं, या हम लॉन्ग वेव इतने 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 से बोल रहे हैं, समथिंग ऐसा कुछ अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो सुने होंगे। तो इसमें जो लॉन्ग रेडियो वेव्स उत्पन्न होती हैं वो डी लेयर से ही उत्पन्न होती हैं। जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं ये डी लेयर से ही उत्पन्न होती हैं, ये लॉन्ग रेडियो वेव्स। और उसके बाद इधर जो E1, E2, F1, F2 है, इधर सब से आपकी शॉर्ट रेडियो वेव्स उत्पन्न होती हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स यहाँ से उत्पन्न होती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है जब तेज गर्जना होती है, आंधी या तूफान आते हैं, तो ये जो वेव्स है वो आने में उनको दिक्कत होती है। एंटीना वगैरह भी आपका हिल जाता है, तो झिरझिराना मतलब आप समझते हैं, टीवी अगर आप देखें तो वो झिरझिराने लगता है। और अगर आप रेडियो अगर सुन रहे हैं तो वो भी आवाज़ उसमें साफ नहीं आती, स्पष्ट नहीं होता है ना। तो ये सब आंधी या तूफान आने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग जरा ध्यान से इसको पढ़ लेंगे कि लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होती हैं वो डी लेयर में वो आयनित हो जाती हैं, और जो E1, E2, F1, F2 है तो वहाँ से शॉर्ट रेडियो वेव्स आती है। ये हम लोग जानते रहेंगे। हाँ, इसमें सही है डी लेयर ना। हम आपसे यही तो पूछे हैं कि जो आयन मंडल की सबसे निचली जो परत है उसको क्या कहते हैं, तो डी परत है, उसके ऊपर E1, E2, F1, F2 ऐसे करके हम लोग आगे चलेंगे। चलिए ठीक है। अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि डी लेयर से कौन सी रेडियो वेव्स आती हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स, E1 और E2, F1, F2 से शॉर्ट रेडियो वेव्स आती हैं। हाँ, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगर चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आयन मंडल में। चलिए आपको मिल जाते हैं नंबर 2। ठीक है, चलिए और आगे हम चलते हैं। ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता पाई जाती है? ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता पाई जाती है? बताएं जल्दी जल्दी। यू हैव ओनली 10 सेकंड, डोंट टेक मच टाइम। बाह्य मंडल, हाँ बाह्य मंडल है। ठीक है, आपको मिल जा रहे हैं 2 नंबर। यहाँ तक आ रहा है। वायुमंडल में मिलती है हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और एक है आपका ऑरोरा बोरियालिस, ये घटनाएं किस मंडल में होती हैं? बाह्य मंडल में होती हैं। चलिए आपको हम दे देते हैं 2 नंबर। चलिए ठीक है, आगे चलें। चलिए, ध्रुवों पर क्वेश्चन ध्यान से जरा सुनेंगे, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। जिसका भी है सबको ध्यान से सुनना है, पीछे वाले ध्यान से केवल ना सुने, आप लोग भी ध्यान से सुने। हो सकता है कि पासिंग ये क्वेश्चन हो जाए तो आपको भी तो आंसर करना होगा। जरा ध्यान से सुनेंगे। ध्रुवीय प्रदेश में आकाश में लटके हुए विचित्र प्रकार के आतिशबाजी तरह के रंगों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुन लीजिए। ध्रुवीय प्रदेशों में आकाश में लटके हुए आतिशबाजी रंग के प्रकाश को, जिसे विचित्र प्रकाश कहा जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? बताएं। ऑप्शन ले लो। बोरियोलिस, ऑस्ट्रेलियालिस, ऑरोरा, अच्छा धीरे हम बोले, बोरियोलिस पहला ऑप्शन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिस और तीसरा है ऑरोरा और चौथा है आपका इनमें से कोई ना।
अरोरा, अरोरा इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, मिल जाते हैं इन्हें 1 नंबर। चलिए, जो अरोरा की घटना होती है वो किस समय होती है, जरा बताएं। जो अरोरा की घटना होती है वो कब होती है? प्रातः काल में। गलत है, तुम लोग बताओ। ऑप्शन ले लो। ऑप्शन तो आप लोगों को मांगना चाहिए ना, आंसर करने के बाद ऑप्शन थोड़ी मिलता है। ऑप्शन के बाद आंसर दिया जाता है, आंसर के बाद ऑप्शन नहीं। ऑप्शन आपको चाहिए, ले लो। प्रातः काल तो गलता ही है, इसको हम देंगे नहीं। दोपहर के समय, शाम के समय, आधी रात के समय, भोर के समय। आधी रात के समय सही आंसर है, आपको मिल जाते हैं 1 नंबर। चलिए ठीक है, तो आज की ये जो क्लास थी वो आप लोगों की अच्छी क्लास थी। अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इंसोलेशन, सूर्यातप जो है, वहाँ से आप लोग पढ़ करके आएंगे। और उसके आगे हम लोग, क्योंकि आगे तापमान का ही जो टेम्परेचर है वही उन्हीं सब का आगे भाग है, तो सूर्यातप जो है वो हम अगले दिन से कंटिन्यू करेंगे। उसे आप लोग अगले दिन अच्छे से पढ़ करके आइएगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, अगले वीडियो, अगले एपिसोड के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अभी ये काम बचा हुआ है ना, धन्यवाद के पहले ये काम बचा हुआ है कि नंबर जोड़ तो लिया जाए पहले। हाँ, देख लिया जाए, नंबर वो जरा जोड़ लिया जाए। देखते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 2 21 2 23 2 25 2 27 2 29 2 31 31 1 32 2 34 1 35 नंबर हो गया है। शायद कल इतना ही नंबर गर्ल्स पाई थी, आज बॉयज में 35 नंबर है। इधर अगर देख लिया जाए कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 24 1 25 2 27 2 29 2 31 2 35 2 37 नंबर इनका आ रहा है। क्या जोड़ने में हमको कहीं गलती तो नहीं है गलती? एक बार हम फिर से रिकाउंट कर लेते हैं ना। हाँ भाई, अभी ये जो पोल आया है इस पर भी बिलीव नहीं हो रहा था। जो अगले कैंडिडेट का ना कि मतलब रिकाउंटिंग कराई जाए, रिकाउंटिंग हम कर लेते हैं भाई साहब। आइए देख लेते हैं। 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24 24 1 25 25 2 27 27 2 29 2 31 31 2 33 33 2 35। इतना ही आ रहा क्या? कोई नंबर काटा तो नहीं गया है? यानी सब तो हो गए ना। 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24 24 1 25 25 2 27 27 2 29 29 2 31 31 2 33 33 2 35। हाँ, ये आ रहा है 35। अच्छा चलिए एक बार उनको भी रिकाउंटिंग कर लेते हैं ना, देख ले जरा। 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21 2 23 23 2 25 25 2 27 27 2 29 29 2 29 2 31 31 1 32 32 2 34 34 1 35। अच्छा, आज जो मामला है वो बराबरी पर आया है, रिकाउंटिंग का फायदा जरूर मिला है। चलिए ठीक, आज तो चुनाव आयोग की थोड़ी सी कमी हो गई ना। चुनाव आयोग की थोड़ी सी कमी है कि काउंटिंग वो सही ढंग से नहीं करवा पाए। ठीक है, आज तो जो मामला है वो बराबरी पर चला है, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं है। सुपर ओवर क्रिकेट में हो जाएगा, यहाँ नहीं। अभी सर आ चुके हैं तो उनके लिए भी क्लास छोड़ना मेरे लिए ज़रूरी है और टाइम भी हो चला है। तो ठीक है, आप लोग अगले दिन इंसोलेशन आप लोग उसके आगे पढ़ करके आएंगे। इंसोलेशन के आगे, ये इंसोलेशन को लेकर के उसके आगे आप लोग पढ़ करके आए, जिसे सूर्यातप हिंदी में जानते हैं। मिलते हैं अगले दिन, अगले वीडियो, अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।